स्टूडेंट्स लेक्चर 5 में हमने वॉवल्स प्रोसीडिंग और फॉलोइंग स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर वॉवल साउंड अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक के पहले आता है तो हमें वॉवल स्ट्रोक के लेफ्ट में लगाना है। जैसे यहाँ पे एब है तो वॉवल जो है स्ट्रोक से पहले आ रहा है तो मैंने एब बी के पहले वॉवल लेफ्ट में लगा दी है। इसी तरह हमने पढ़ा था कि अगर वॉवल जो है वो स्ट्रोक के बाद में आता है, जैसे डे में तो डी के बाद में आ रहा है तो हमें ये है अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक जो है इनके राइट में लगाना है। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया बो में, रो में, लो में। इसी तरह हमने पढ़ा था कि अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के पहले अगर बाहुल आता है तो हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के ऊपर लगाना है। जैसे ए में, इन में, एक में, एग में मैंने ऊपर यहाँ स्ट्रोक के ऊपर लगाया हुआ। इसी तरह हमने पढ़ा था कि अगर बावल साइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद में आता है तो हमें स्ट्रोक के नीचे लगाना है। जैसे मो, एम के बाद में बावल है तो मैंने नीचे लगाया, नी के बाद में बावल है तो मैंने नीचे लगाया। इसी तरह स्टूडेंट्स इस लेक्चर 6 में हम पढ़ेंगे इंटरवीनिंग वावल्स। इंटरवीनिंग वावल्स का मतलब होता है कि बीच में, अगर दो स्ट्रोक्स के बीच में या मिडल में वावल आता है तो हमें उसमें शॉर्ट हैंड की जो वर्ड लिखना है उस वावल को कैसे प्लेस करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि अगर फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस का वावल है, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस का वावल है दो स्ट्रोक्स के बीच में, तो वावल को हम फर्स्ट स्ट्रोक के बाद अपनी पोजीशन में लिखेंगे। इसी तरह सेकंड पोजीशन वाले को भी वावल को हम अपनी पोजीशन में ही लिखेंगे। जैसे यहाँ टॉक है तो ये फर्स्ट पोजीशन का वावल है, हमने अपनी पोजीशन पे ही इसको लिख दी है। सेकंड पोजीशन का वावल गेट है, मे है, तो यहाँ पे मैंने इसको अपनी पोजीशन पे ही लिख दी, लगा दी है। इसी तरह अगर थर्ड प्लेस का वावल किसी स्ट्रोक से किसी वर्ड में आता है तो हमें जो थर्ड प्लेस का वावल है वो दो स्ट्रोक्स के एंड में चला जाता है। ये थर्ड पोजीशन का वावल है रीड, वी वाला, तो आर और डी डाला, और थर्ड प्लेस का वावल सेकंड स्ट्रोक जो डी है सेकंड स्ट्रोक इसके एंड में आ गया। इसी तरह पूल में ये सेकंड स्ट्रोक के एंड में चला गया। तो स्टूडेंट ये मैंने थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इसको बनाया कि जैसे ये दो स्ट्रोक्स है तो ये फर्स्ट प्लेस का वावल अपनी जगह पे आ जाएगा, सेकंड भी अपनी, थर्ड जो है ये सेकंड स्ट्रोक जो मैंने इसके साथ जोड़ी हुई है यहाँ पे आ जाएगा एंड में। इसी तरह इस टाइप की स्ट्रोक अगर है तो 1 2 3 इधर आ जाएगा। इस टाइप की स्ट्रोक है वर्ड है तो 1 2 3 इधर चला जाएगा। इसी तरह इस टाइप का वर्ड है तो 1 2 और 3 जो है वो सेकंड स्ट्रोक के एंड में चला जाएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही अगर कोई कंपाउंड वर्ड है तो कंपाउंड वर्ड जैसे ईयर एक है तो इसमें दो वर्ड्स हैं तो इनको जो वावल है ये अपनी अपनी पोजीशन में चला जाएगा अपने अपने वर्ड्स के साथ। जैसे ईयर है तो ईयर वाला मैंने यहाँ लगा दिया, एक वाला यहाँ लगा दिया के साथ एक। ईयर एक कंपाउंड वर्ड्स में सेपरेट वर्ड्स के साथ सेपरेट वावल लग जाता है। स्टूडेंट इसी तरह हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास 3 प्लेसेस हैं स्ट्रोक्स के ऊपर जहाँ हम वावल लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ये टी है तो 1 2 3, जहाँ इस तरीके की कोई स्ट्रोक है 1 2 3, जहाँ इस तरीके की स्ट्रोक है हॉरिजॉन्टल तो 1 2 3। और हमने ये भी पढ़ा था कि इनकी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस है, जैसे फर्स्ट प्लेस, सेकंड और थर्ड प्लेस। इसी तरह हमने पोजीशंस पढ़ी थी कि अगर कोई आउटलाइन ड्रा करनी हमने वर्ड्स की तो 3 पोजीशंस है हमारी, अबव द लाइन, ऑन द लाइन और ऑन द लाइन जैसे ये गेट में, और थ्रू द लाइन। 3 पोजीशंस है आउटलाइन ड्रा करने की किसी वर्ड को। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर से रिवीजन हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट साउंड वावल वर्ड में फर्स्ट प्लेस वावल है, फर्स्ट साउंड वावल वर्ड में फर्स्ट प्लेस वावल है तो जो उसका वर्ड की फर्स्ट पोजीशन है वो हमने अपनी जगह से ही लेनी है। आउटलाइन जो है वो फर्स्ट पोजीशन से अबव द लाइन से ही लेनी है। जैसे पॉम है तो फर्स्ट प्लेस का वावल है तो हमने इसको अबव द लाइन से ले लिया, पॉम पॉम। ऐसे ही टॉक, गॉट, ये भी फर्स्ट प्लेस वावल है, ये भी रॉड। तो इसी तरह अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट साउंड वावल जो है, फर्स्ट साउंड वावल इन ए वर्ड सेकंड प्लेस है तो हमें आउटलाइन वर्ड की सेकंड पोजीशन पे ही लेनी है। जैसे बेक है तो बेक जो है जो सेकंड पोजीशन का वावल जहाँ मे वाला आ रहा है तो हमने आउटलाइन जो है इसकी सेकंड पोजीशन ऑन द लाइन से ले ली है, बेक
वेग वी जो है ऑन द लाइन डाला और इसके साथ के डाल दी। इसी तरह शेयर मे वाला सेकंड पोजीशन वावल है, इश डाल दिया और आर डाल दिया। इसी तरह लोड है, एल डाला और डी डाला और गो वाला वावल लगा दिया। इसी तरह रोड है, आर डाला ऑन द लाइन और डी लगा दिया और बीच में सेकंड प्लेस पे इसका अपना वावल जो है गो वाला वो लगा दिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट साउंड वावल किसी वर्ड में थर्ड प्लेस है, ये तो हो गया फर्स्ट प्लेस अगर वावल है, सेकंड प्लेस वावल है, अगर फर्स्ट साउंड वावल जो है किसी वर्ड में थर्ड प्लेस वावल है, तब आउटलाइन उस वर्ड की हमने थ्रू द लाइन लिखनी है। और जो वावल है वो कहाँ चला जाता है, सेकंड जो स्ट्रोक है उसके एंड में चला जाता है। जैसे डीम, ये थर्ड प्लेस वावल है, इसको हमने थ्रू द लाइन लिखा और जो वावल है ये सेकंड स्ट्रोक के एंड में चला गया, डीम। जैसे किल है तो ये सेकंड स्ट्रोक के ऊपर चला गया। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये तो हो गया कि अगर ये अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक्स हैं। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में अगर फर्स्ट साउंडेड वावल जो है वो फर्स्ट प्लेस का है, फर्स्ट साउंडेड वावल, जैसे मॉकिंग, तो फर्स्ट साउंडेड वावल जहाँ मॉ का आ रहा है तो यहाँ पे मॉकिंग एम के साथ फर्स्ट प्लेसिंग वावल आ रहा है, नॉट वाला। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी पोजीशन पे ही इसको ले आना है। जैसे एम के आई एन जी, तो मॉकिंग नॉट वाला वावल मैंने इसके फर्स्ट प्लेस में एम के लगा दिया। इसी तरह अगर सेकंड प्लेस वावल है, अगर सेकंड प्लेस वावल की साउंड है तो हमें वर्ड में, तो हमें जो आउटलाइन है वो सेकंड पोजीशन से ही शुरू करनी है। जैसे सेकंड पोजीशन कहाँ है, ऑन द लाइन, तो हमने मेकिंग, ये मे वाला वावल है तो मेकिंग मैंने यहाँ पे मे में वावल लगा दिया सेकंड पोजीशन। बट स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट साउंडेड वावल जो है वो थर्ड प्लेस वावल है तो हमें आउटलाइन जो है तब भी वो है वो सेकंड प्लेस से करनी है, यानी ऑन द लाइन से करनी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो है वो थ्रू द लाइन हम नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ मीक है तो मीक में साउंड जो फर्स्ट प्लेस वावल की वो थर्ड प्लेस आ रही है, थर्ड पोजीशन पे आ रही है। थर्ड पोजीशन जो हमारी थ्रू द लाइन होती है, बट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स को हम थर्ड पोजीशन पे नहीं लिख सकते। जैसे एम को यहाँ कैसे लिखेंगे, तो फिर हमने क्या किया कि इसको भी सेकंड प्लेस पे, जैसे एम डाला, के डाला, लेकिन वावल जो है वो सेकंड स्ट्रोक के एंड में आ जाएगा, मीक जैसे यहाँ। इसी तरह कुक, तो कुक की सेकंड जो स्ट्रोक है उसके एंड में वावल आ गया, बट जो पोजीशन है इसकी आउटलाइन की वो हमने ऑन द लाइन दे दी है। तो स्टूडेंट, इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंटरवीनिंग वावल्स के बारे में समझ गए होंगे, और मैं अगले लेक्चर में आपको फिर इस पे ही एक लेक्चर फिर से दूंगा ताकि आप अच्छे से इसके साथ फैमिलियर हो जाओ। एट द एंड मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका फ़ायदा वो उठा सकें। थैंक्स स्टूडेंट्स।